वेलकम फ्रेंड्स, इन्फोमैक कंप्यूटर एकेडमी ऑनलाइन सी लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक स्टोरेज लोकेशन है जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं टेम्परेली, और उसकी वैल्यू को प्रोग्राम रन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल बिल्कुल एक कंटेनर है, एक कप की तरह, जिसमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जब भी कोई हम कंटेनर की बात करते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो उसका कुछ टाइप होगा कि उसमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा उसका साइज। सेम वैसे ही वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है कि जब भी हम कोई वेरिएबल की बात करेंगे तो तीन चीजें हैं। एक तो उसका कुछ नाम होगा, दूसरा उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस डिस्कस किया डेटा टाइप्स के बारे में, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। और नेक्स्ट थिंग उसकी कैप साइज। तो साइज जो है वो डेटा टाइप से एसोसिएटेड है। यदि वो इंटीजर टाइप है तो 2 बाइट लेगा, ठीक है, फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा, ये सारी चीजें। तो वेरिएबल्स को हम समझने के लिए बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में यदि हम बात करें, सिंपल एग्जांपल लें तो जैसे एक कप है, कप कंटेनर है, तो वो क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया टी। तो टी क्या होगी, वैल्यू। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके अंदर कॉफी हो सकता है, ठीक है। तो कंटेनर वही है बट उसके अंदर वैल्यूज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह प्रोग्राम में भी वेरिएबल्स है, तो हम वेरिएबल्स को बनाएंगे जिसमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और उसको रन टाइम में, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम में उसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करना। जब भी हम कोई प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उस वेरिएबल का नेम क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, इंटीजर है या फ्लोट है, कैरेक्टर है। फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नेम जो है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो जो वेरिएबल का जो यहाँ पे नेम है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर्स के लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं, तो आपको वो रूल्स ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने बात किया था कि वो क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर साइन होना चाहिए। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, प्लस वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और ना स्पेस कंटेन करना चाहिए, ठीक है। और स्टार्ट विद डिजिट नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, से ये एग्जांपल दिया है, एक डेटा टाइप क्या रखा हमने, इंटीजर। वेरिएबल का नेम क्या रखा, एज। तो एज क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये कोई कीवर्ड नहीं है और ये अल्फाबेट है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं हुआ। कॉमा, दूसरा एक वेरिएबल बनाया रोल अंडरस्कोर नंबर। हम रोल स्पेस नंबर नहीं लिख सकते, रोल नंबर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बीच में सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यदि हमें एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना है तो हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यदि सिंगल वेरिएबल बनाना है, जैसे यहाँ पे फ्लोट, परसेंटेज, कैरेक्टर, ठीक है, जेंडर, तो इस तरह हम सिंगल भी बना सकते हैं। यदि हमें एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा करके आगे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, कैसे उस पर वैल्यूज को स्टोर करेंगे और कैसे उसकी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज करके हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग dev C++ मान लेते हैं, हमने कंपाइलर ओपन किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। यहाँ पर हैश क्या है, प्री प्रोसेसर है, और इंक्लूड क्या है, डायरेक्टरी का नेम है, फोल्डर का नेम है, जिसके अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स क्या हैं आपकी स्टोर्ड है, जैसे कि stdio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब यहाँ पर हेडर फाइल्स है। जो भी हेडर फाइल होंगी उनका जो एक्सटेंशन होगा वो .h होगा।
फिर रिटर्न टाइप देंगे और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर मान लेते हैं हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप का नेम। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम दिया, मान लेते हैं हमने num1, या हमने वेरिएबल ले लिया एज। अब हमने इस पे वैल्यू इनपुट करानी है। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे, मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा एंटर एनी नंबर। अब इस वैल्यू को इनपुट कराना है तो इसके लिए स्कैनफ, और इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप के लिए %d। कहाँ पर स्टोर करना है हमें, एड्रेस ऑफ एज। तो हमने ये क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करा लिया। अब यदि इस वैल्यू की वैल्यू को हम प्रिंट कराने, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे printf वैल्यू ऑफ एज, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, और एंड में क्या करेंगे, रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने इसका नाम रखा pro2.c। इसे कंपाइल कराएंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो इसके लिए यहाँ से एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर एन नंबर, मान लेते हैं हमने नंबर दिया 45, तो यहाँ पे 45 द वैल्यू ऑफ एज इज 45। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले जैसे आपने प्रोग्राम यहाँ पे हमने बनाया, सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ जाएगा, मेंस फंक्शन से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा INTH, तो वो कंप्यूटर में कहीं पर क्या करेगा, एक एज नेम का वेरिएबल क्रिएट कर देगा, जिसके लिए कुछ एक मेमोरी एड्रेस होगा इसका, वो मेमोरी एड्रेस एसोसिएटेड होगा इस वेरिएबल के नेम। बट हमें ये एड्रेस जानने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल क्या होगा, कंप्यूटर में कोई ना कोई एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। जैसे इंटीजर है तो ये 2 बाइट की मेमोरी स्पेस कंप्यूटर में ले लेगा, और इसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा जो एड्रेस एज वेरिएबल से रेफरेंस्ड होगा। तो जब भी हमें इस मेमोरी लोकेशन में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, प्रिंट करनी है, कैलकुलेट मैनिपुलेट करना है, तो हम इस नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। और ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। जैसे ही अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो मैसेज लिख करके क्या आया, इंटर एनी नंबर। अब यूजर ने एक नंबर जैसे ही इनपुट किया तो वो जो नंबर इनपुट किया, मान लेते हमने इनपुट किया 5, तो कहाँ पे जाएगा, एज नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और ये फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे हम यहाँ पे आपका जैसे ये यहाँ तक पहुंच गया इंटर नंबर। अब आपने जैसे ही नंबर इनपुट किया 4, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर के स्टोर हो गया, एंड देन ये वैल्यू आपकी, फिर उसके बाद ये प्रिंट कर दिया। जैसे हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए, इसी तरह फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, इंटर इन नंबर। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आपका %d की जगह पे क्या हो जाएगा, %f हो जाएगा, और वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे, num। तो यहाँ पे हम लिखेंगे num, वैल्यू ऑफ num, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, %d की जगह पे %f, और यहाँ पे हमने num वेरिएबल को यूज कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, जैसे इंटर इन नंबर। तो अब यहाँ पर हम नंबर कोई डेसिमल पॉइंट में भी दे सकते हैं, विदाउट डेसिमल में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 दिया, तो वो क्या करेगा, डेसिमल के 6 प्लेसेस तक आपके नंबर को डिस्प्ले करेगा। आप कोई फ्रैक्शन में नंबर देना चाहें तो फ्रैक्शन में भी नंबर दे सकते हैं। इसी तरह हम डबल टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। ये तो हो गई वेरिएबल्स को बनाना, वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करना, वेरिएबल की वैल्यू को
प्रिंट करना। एक चीज और भी है वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल मतलब कि जब हम वेरिएबल्स को बना रहे हैं तभी उसकी यदि वैल्यूज को हम फिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम और इक्वल टू उसकी वैल्यू को। तो ये हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? पहले से ही फिक्स कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, हम बाद में इसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बट वेरिएबल को बनाते समय ही यदि हम उसकी कुछ वैल्यू फिक्स करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहलाएगा। तो हम इनिशियलाइजेशन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि एक कोई वेरिएबल है, लेते हैं हमने लिया एज, इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 45। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल लिया परसेंटेज, जिसमें मान लेते हैं हमने ये लिख लिया, प्लस हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने ये वैल्यू इसको स्टोर कर दिया। प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हम ये तीनों चीजें एक ही प्रिंटफ के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग कर देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ PER, अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लग जाएगा? %f, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है? PER को। और जब भी कोई स्टेटमेंट को हम एंड करेंगे तो सेमीकोलन का यूज करेंगे जो कि टर्मिनेशन है। एंड देन यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ यहाँ पे %C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। यहाँ पे हमने रिटर्न 0। तो हमने कंपाइल कराया। तो वैल्यू ऑफ एज दिस, वैल्यू ऑफ परसेंटेज इक्वल टू दिस एंड वैल्यू ऑफ जेंडर इक्वल टू दिस। बट अभी क्या हुआ कि सारा जो रिजल्ट है, आउटपुट, वो एक सिंगल लाइन पे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अलग अलग लाइन पे टर्मिनेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, दैट इज /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। यहाँ पे हमने लिखा /n, सेव करके अब इसको फिर से कंपाइल कराते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? ये अलग अलग लाइन में मिल रहा है। प्लस इसी तरह जैसा भी यहाँ पर जो हम नंबर फ्लोटिंग पॉइंट, जब भी कोई नंबर को प्रिंट करा रहे हैं तो हमने नंबर तो दिया 45.6, बट वो क्या करेगा? डेसिमल के 6 प्लेसेस तक प्रिंट करेगा। लेकिन यदि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे %.2, जितने नंबर ऑफ डिजिट तक आपको ले जाना है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप रन कराएंगे तो ये क्या होगा? डेसिमल के केवल 2 प्लेसेस तक ही आपको ये रिजल्ट देगा। यदि 1 प्लेसेस पे चाहिए होगा तो 0.1f लिख करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यूज, वेरिएबल को बना कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? इसकी वैल्यू को प्रिंट किया। अब इसके बाद भी हम चाहें यदि इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर से प्रिंट कराएंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा? जो चेंज्ड वैल्यू है, हमने चेंज कर दिया है वैल्यू, वो आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एज की पहले वैल्यू 45 थी, अब कितनी हो गई? 40। इसको भी न्यू लाइन पे कर देते हैं। तो न्यू लाइन पे करने के लिए /n, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी प्रीवियस वैल्यू 45 थी, अब क्या हो गई? 40 हो गई। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकें। हम रन टाइम में भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को बनाते समय ही हम उसकी वैल्यू को यदि फिक्स कर रहे हैं या दे रहे हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, दैट नोन एज इनिशियलाइजेशन। इस तरह हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं।